और जब आपको 100% लगे हाँ ये फायदेमंद है, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं ओमनिवर्स का। ओमनिवर्स एक मार्केट प्लेस है, एनएफटी मार्केट प्लेस। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये समझना है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसे चुना जाए। क्योंकि आज देखोगे हजारों प्रोजेक्ट्स मार्केट में आते हैं, बहुत सारे लोग को बिटर एक्सपीरियंस भी है कि उनका पैसा गया है, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो हमें ये समझना है कि अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है, बुरा प्रोजेक्ट कौन सा है। क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट आप देखोगे, आज हजारों प्रोजेक्ट मार्केट में ऐसे भी हैं जो लोगों को बहुत बेहतरीन प्रॉफिट दे रहे हैं 2-3 साल के अंदर। तो हमें वो समझना है कि हम कैसे एक अच्छे प्रोजेक्ट को चुने। तो जब आप एक मैक्रो इकोनॉमी, क्योंकि दो तरीके के हमेशा प्रोजेक्ट आता है। पहला प्रोजेक्ट ऐसा आता है कि मार्केट को देखता है कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, टाइमिंग देख के परसेंटेज के हिसाब से आते हैं, और 5-6-7 महीने में जो उनको कमाना होता है वो कमा के निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरीके का जो प्रोजेक्ट होता है वो अपना बेस बना के आता है, उनके साथ प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करके आता है। तो वो कैसे हम चुने, क्योंकि हर एक राइट प्रोजेक्ट को चुनने के लिए 4-5 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला है बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, कि हम किस बिजनेस मॉडल पे हमारी कंपनी काम करने वाली है। दूसरा, टेक्नोलॉजी ऑफ द कंपनी, किस टेक्नोलॉजी पे कंपनी करने, क्या टेक्नोलॉजी कंपनी लेके आ रही है और उस टेक्नोलॉजी का आने वाले टाइम में कैसा उपयोग हो सकता है और क्या सोल्यूशन लेके आ रही है मार्केट में। अब एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि आप टेस्ला को देख लो। टेस्ला पिछले 3-4 साल में इतनी बड़ी कंपनी क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। कि लोग ये सोच रहे थे कि अभी डीजल और पेट्रोल से कैसे हम ऊपर आए या आगे आए, तो लोग उस टाइम इलेक्ट्रिक कार लेके आए, वो तो एक सोल्यूशन लेके आए। वैसे ही आप जब भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट में क्या सोल्यूशन लेके आता है। तीसरा, लीगैलिटी ऑफ द कंपनी, लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 99% कंपनी में काम करते हैं जहां लाइसेंस होता नहीं है ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन, आपकी कंपनी ने किसने वेरीफाई किया है और कौन कौन सी कंपनी से सर्टिफाइड है, वो इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीम ऑफ द कंपनी। क्योंकि हम बहुत बार ये गलती करते हैं बहुत सारे लोग, कि कंपनी नहीं देखते, प्रोजेक्ट नहीं देखते, कौन है पीछे वो नहीं देखते, सीधा 1%, 1.5%, 2% सुन के हम डेली का इन्वेस्ट कर लेते हैं और 3-4-5 महीने में कंपनी गायब हो जाती है। तो टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं मानता हूं कि लोग कंपनी जो चला रहे हैं, कंपनी के पीछे जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पब्लिक है कि नहीं, उन्होंने पहले कोई स्कैम कर रखा है नहीं, उनका पहला एक्सपीरियंस है कि नहीं बिजनेस पे, उन्होंने पहले जो बिजनेस या कंपनी चला, कंपनी है उनके पास, वो अभी भी चल रही है कि नहीं, वो उसमें सक्सेसफुल है कि नहीं। ये सारी चीजें हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही 5 चीजें अगर एक कंपनी में आ जाती है तो हम उस कंपनी को एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल बोल सकते हैं, जहां पे आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो हम ओमनिवर्स के बारे में बात कर रहे थे, वो इन 5 चीजों पे खरा उतरता है कि नहीं, उसी के हम ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस मॉडल के ऊपर, कंपनी क्या बिजनेस मॉडल पे काम करना चाहती है। तो कंपनी एक एनएफटी बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है, जो एनएफटी मार्केट प्लेस है कंपनी। और यहाँ पे जो एनएफटी का बिजनेस मॉडल है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनिशियली जो एनएफटी है वो पिक्चर्स वगैरह में हमने देखा कि एक बंदर का पिक्चर $10 से $9 मिलियन तक पहुंच गया था। तो ये वो वो पोजीशन अभी खत्म हो गया है। और अब मार्केट में क्या है कि एनएफटी बहुत सारे अलग अलग चीजों में यूज होने लगे, जैसे स्टारबक जैसे प्लेटफॉर्म एनएफटी को लेके आ रहे हैं, नाइकी अपना एनएफटी लेके आ रहा है। तो बहुत सारे एनएफटी में बहुत सारी बड़े बड़े कंपनी एक पैदल कदम रख रही है, जहां पहले वो उन्होंने क्रिप्टो में कदम नहीं रखा, लेकिन वो एनएफटी को देखते हुए, एनएफटी का ग्रोथ फ्यूचर में देखते हुए वो अपना कदम यहाँ पे रख रहे हैं। और अगर फिर सेलिब्रिटीज की बात करें तो वो वहां पे भी बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे कदम रख रहे हैं, चाहे वो एमरेट्स हो या अपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सब अपना कदम एनएफटीज में रख रहे हैं। और अब हम बात करें एनएफ नॉन फंजिबल टोकन या क्रिप्टोग्राफिक असेट्स के बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या है एनएफटी, वो बहुत समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर आप देखोगे एनएफटीज के ऊपर, एनएफटीज आज बहुत तरीकों से यूज होता है। एनएफटी क्या है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। अगर हम एनएफटी देखें, एनएफटी को हम बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। एक कोई भी फिजिकल असेट का आपको डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म हो या चाहे वो एक बिल्डिंग हो, चाहे वो एक कार हो या कोई भी एक फिजिकल एसेट, जहां पे एक असेट बैग रहता है, उसका डिजिटल
डिजिटल इन्वेस्टमेंट या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो एनएफटी कहते हैं। तो ये एनएफटी का आज यूज केस देखोगे बहुत बड़ा है। आज बहुत सारे सेक्टर्स में एनएफटीज यूज हो रहे हैं, चाहे वो इवेंट एंड टिकटिंग हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, गेमिंग इंडस्ट्री हो, ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो, हर जगह पे एनएफटीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं जो हमें समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म में एनएफटीज अभी यूज हो रहे हैं, चाहे वो गेमिंग इंडस्ट्री में हो, बहुत सारे जैसे ए आर रहमान जैसे बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो अपना एल्बम्स एनएफटी में लेके आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने अपना एल्बम, फिल्म सब एनएफटी सेक्टर में आ रहे हैं, जहां पे लोगों को क्या है कि आप छोटे छोटे पोर्शन में उसका पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे एल्बम में आप एल्बम का एनएफटी खरीद लिया, तो एल्बम अगर ग्रो कर रहा है तो आपको उससे फायदा ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन के थ्रू होगा। तो एनएफटी ऐसे बहुत अलग अलग सेक्टर में यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा जो बिजनेस मॉडल है एनएफटी को लेके वो बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा मार्केट में हम एंटर हो रहे हैं। लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे क्या टेक्नोलॉजी कंपनी लेके आ रहे। तो ओमनीवर्स ने क्या किया, जो अभी एनएफटी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको उन्होंने सॉल्व किया एक नया टेक्नोलॉजी के साथ, जिसका नाम है फ्रैक्शनल एनएफटी मार्केट। तो वो कैसा होता है, अभी क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एनएफटी मार्केट में। एनएफटी में क्या हो रहा था कि अगर मैंने समझ लो एनएफटी में इन्वेस्ट किया, ओके, और एक जैसे हमने पहले बोला एक बंदर का पिक्चर $10 से लेके $9 मिलियन तक, करीबन लगा लो 30 से 40 करोड़ रुपए तक आप बढ़ गया। अब जिसने ये 40 करोड़ रुपए में खरीदा है, उसको अगर आगे बेचना है तो कोई वो 40 से ऊपर पेमेंट एक साथ करना पड़ेगा उस एनएफटी को पूरा खरीदने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद क्या होता है, वो पर्सन का पैसा घाटे में चला जाता है अगर कोई नहीं आया तो। लेकिन यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन देखोगे, दूसरी करेंसी देखोगे, वहां पे क्या फायदा है कि आज बिटकॉइन का प्राइस $60,000 है, तो आप उसमें $10 में भी बिटकॉइन ले सकते हो, मतलब बिटकॉइन का छोटा सा पोर्शन ले सकते हो। वैसे एनएफटी में नहीं होता था। तो अभी इन्होंने क्या किया, उसको अभी फ्रैक्शनल एनएफटी मार्केट प्लेस में इन्होंने उसको लेके आए कि